नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं हिंदुस्तान के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो उसकी महारत है इसके बारे में, और उसमें हमने ये भी बताया था कि कई सिलिकॉन वैली की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो हिंदुस्तानी निज़ाद हैं। भले इस वक्त वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, लेकिन दे ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया एंड दे स्टिल हैव गॉट देयर रूट्स इन इंडिया। तो अभी ये जो यूट्यूब है जिस पर अभी हमारा ये वीडियो अपलोड होगा और जिसके थ्रू आप इसे देख रहे हैं, यूट्यूब को भी अभी जो है प्रेजेंटली जो है एक मोहतरमा है सूजन वोजिच की, और वो अपना ओहदा छोड़ रही हैं। वो रिटायर होना चाहती हैं और चाहती हैं कि अपने ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें। तो अभी उसका जो असिस्टेंट है इस वक्त वो एक हिंदुस्तानी निज़ाद है, इंडियन ओरिजिनल, नॉन रेजिडेंट इंडियन वी कैन कॉल इट। उसका नाम है नील मोहन। वो नील मोहन साहब उससे चार्ज लेंगे और आज के बाद, या यूँ कह दीजिए कि कुछ रोज़ के अंदर अंदर यूट्यूब विल बी हेल्प्ड बाय एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, नील मोहन। अच्छा, ये साहब जो है ना नील मोहन, ये अभी भी गूगल में ही काम करते हैं। गूगल की जो वीडियो डिवीज़न है उसमें काम करते हैं। और ये जो यूट्यूब है वो गूगल का ही सब्सिडायरी है। तो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, दैट फेलो इज़ आल्सो एन इंडियन, हिज नेम इज़ सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई अभी जैसे इसको चैलेंज किया है गूगल को माइक्रोसॉफ्ट ने, AI ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन सोर्स वालों ने एक कन्वर्सेशनल, यूँ कह दीजिए कि सर्च इंजन बनाया है जिसका नाम है चैट GPT। तो वो चैट GPT जो है ना, इट इज़ चैलेंजिंग गूगल, और गूगल के ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता हट के चैट GPT की तरफ या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वाला जो उसके जो अपनी सर्च इंजन है बिंग, वो उसमें उसने चैट GPT को मिला दिया है। तो इस तरह से अभी गूगल सुनते आ रहे हैं ऐसा कि गूगल का काम कम होता जा रहा है, और गूगल उसको काउंटर करने के लिए गूगल भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ला रहा है जिसका नाम है बार्ड। लेकिन अभी ये तो चलता ही रहेगा। हमारा तो ये जो हम आपको ख़बर दे रहे हैं उससे हमारी मुराद ये थी आपको बताने की कि मोस्ट कंपनीज़ working in the area of computer software are helmed by जो Indian origin people, and one of them is नील मोहन। नाजरीन, हिंदुस्तानी हैदराबाद या हैदराबाद दक्खन जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी है माइक्रोन इंडिया जिसको कहते हैं। तो उसने एक चिप बनाई है, माइक्रो चिप बनाई है जो कि प्रोसेस करती है डेटा। और रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपने सुना ही होगा, रैम हर कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा होती है जो, तो वो इसमें आगे बढ़कर उसको नाम दिया है ड्रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस पे उन्होंने 100 इंजीनियर्स हैं उसके, इंडियंस हैदराबाद में काम कर रहे हैं, और 2-2.5 साल लग गए हैं उन्होंने ये चिप बनाई है। लेकिन अभी इसके ऊपर काम होगा, कमर्शलाइज होने में इसको थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी, ख़ास तौर पर ये जो चिप है ना, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है उसके जो मतलब ऑटोमोबाइल्स के डिज़ाइन, उनके पार्ट्स के डिज़ाइन या उनकी जो वर्किंग है उसको उसका मतलब कंप्यूटर में काम लेने के लिए इनको ये लगेगी ज़्यादा। और इसकी जो कैपेसिटी है लिखते हैं 12 GB 12 GB लो पावर डबल डेटा रेट, और बैंड विड्थ है उसकी 4266
मेगाबिट पर सेकंड। अभी आप समझ सकते हैं कि 4000 मेगाबिट यानी टेराबिट की कैपेसिटी से ये काम करेगा। नाज़रीन, एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है उनका डॉक्टर परवेज़ ताहिर। उन्होंने कुछ रोज़ कबल आसिम जहांगीर मेमोरियल लेक्चर में वो लेक्चर दे रहे थे और उसमें उन्होंने इस बात की वकालत की कि अगर पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी मसाइल के भंवर से निकालना है तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने ही पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अच्छा, ये इसकी हिमायत पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बब्बर ने भी की है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की जो ये माशी मसाइल हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो करप्शन है। और करप्शन जैसे कि अभी IMF ने कहा है कि जो अफसरान हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने वेल्थ के गोशवारे दाखिल करने होंगे, वो चेक करना चाहेंगे। अभी उसमें उन्होंने भी अदलिया और फ़ौज को खुला छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो करप्शन है हर जगह प्रिवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि अदलिया या फ़ौज जो है इससे मुबरा है। अभी इसके लिए चंद मिसालें काफ़ी है। जैसे कुछ रोज़ कबल ये खबर आई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के 1200 करोड़ के असासे हैं जो कि ख़ुद उन्होंने डिक्लेयर किए थे। और इससे पहले वो जनरल आसिम बाजवा थे जो कि सीपेक को हेड करते थे और वो अमेरिका यहाँ से चले गए और अभी वो पापा जान जो पिज़्ज़ा की जो चेन है उसको हेड करते हैं। तो एक कोई जनरल इतना पैसा कहाँ से ला सकता है कि करोड़ों की जो अमेरिका में पूरी की पूरी चेन का मालिक बन जाए। अच्छा, और जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक़ है तो साकिब निसार का मिसाल देना ही काफ़ी है। वो जो चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे कि हम जो है डैम बनाएंगे और फिर न तो उन पैसों का कुछ पता चला न उन डैम्स का कुछ पता चला। तो खैर, हम अभी ये ज़िक्र कर रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर परवेज़ ताहिर, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को मौजूदा माशी मसाइल के भंवर से निकालना है तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने ही पड़ेंगे। इस सिलसिले में लोग ये मिसाल भी देते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तो खैर दुश्मनी है ही, लेकिन इसी तरह हिंदुस्तान की चीन के साथ भी दुश्मनी है। लेकिन उसके बावजूद चीन हिंदुस्तान से $100 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है चीन का टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन फिर भी इंडिया जो है चीन के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से हिंदुस्तान की अपनी मईशत को भी मतलब फ़ायदा होता है। तो अपना फ़ायदा देखना चाहिए, दूसरे की दुश्मनी को ध्यान में रखकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार ने FIA को ये इजाज़त दे दी है कि वो अगर उनके पास केस है तो वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जो शौकत तरीन हैं उनको गिरफ़्तार कर सकती है। अब शौकत तरीन के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम क्या है हकीकत है, लेकिन खैर हम आपको बता रहे हैं कि जब शुरू में ये आई थी शहबाज शरीफ की सरकार और उन्होंने IMF के साथ अपने मुज़ाकरात शुरू किए थे, वो जो उस वक़्त जो उनकी क्वार्टरली रिव्यू था उसके लिए, तो उस वक़्त क्योंकि IMF की तरफ से ये पाबंदी थी पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको अपना जो बजट है वो सरप्लस करना है और सरप्लस करके वो उनको मरकज़ की मदद करना है, मरकज़ को हैंड ओवर करने हैं एक्स्ट्रा जो मनी वो दे कैन रेज। तो उस सिलसिले में उस वक़्त जो है
जो चौधरी परवेज़ इलाही की सरकार थी पंजाब में और महमूद ख़ान की सरकार थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके जो वज़राए ख़ज़ाना थे सूबाई पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको शौकत तरीन ने फ़ोन किया था उस वक़्त कि आप ऐसा करें, आप लेटर लिखें, और लिख भी दिया था। ये हकीकत में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना ने तो ये ख़त लिख भी दिया था। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को उसने बोला था कि आप लेटर लिखो कि हमारे पास जो है पैसा बिल्कुल नहीं है, सैलाब आया हुआ है, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं बचा है और हम कुछ भी इस मरकज़ की मदद नहीं कर सकते। क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह से फिर IMF जो है पाकिस्तान का वो जो लोन पास नहीं करेगी और नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान की हुकूमत को तकलीफ़ होगी, और एक तरह से ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और इसीलिए ये केस उसके ऊपर कायम किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ऊपर। और FIA को अभी मरकज़ी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि वो किसी भी वक्त शौकत तरीन को गिरफ़्तार कर सकती है, और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फिर ये जो है हाथ, कानून के हाथ इमरान ख़ान के गिरबान तक पहुंच जाएं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।